गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से चैप्टर 11 नेचर ट्रेजर्स के जो रिमेनिंग थोड़ा सा जो बाकी था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। 11.7 नेचुरल रिसोर्सेस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेस आप लोग को मालूम चल गया है क्या होता है, ठीक है। अब हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन से होते हैं? जो बार बार वो हम उन्हें अगर खर्च करते हैं उस रिसोर्स को वो फिर से हमें मिलता है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होता है जो एक बार खर्च होने के बाद वो रीजेनरेट हम उसे नहीं कर सकते, या आप बोल सकते कि वो काफ़ी सालों के बाद, मिलियंस ईयर के बाद ही हमको फिर से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। नेचर्स ट्रेजर्स फुलफिल आवर नीड्स। तो नेचर्स ट्रेजर्स जो है वो फुलफिल करता है हमारा नीड्स, जो हमें चाहिए, खाना पीना धूप वगैरह सब मिलता है। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सब्सटेंस ऑल लाइफ फ्रॉम ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल वी गेट हीट एंड लाइट, हमें गर्मी मिलता है, लाइट मिलता है सन से, है ना, फ्रॉम द सन। वाटर फ्रॉम द रिवर, रिवर से, नदी से हमें पानी मिल जाता है। एंड फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, और जो प्लांट्स से और एनिमल है उनसे हमें फूड मिल जाता है। दिस रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब जो चीज़ है सब हमें नेचर से मिलता है, इसलिए हम इसे नेचुरल रिसोर्सेज। वी ऑल्सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंस। For example, electric bulb, furniture, solar panel, bicycle, etc. make our lives comfortable. All such resources created by human being are called human-made resources. तो जो हमारे कन्वीनियंस की ज़रूरत है, ठीक है, वो हम नेचुरल रिसोर्स के जरिए, उनके थ्रू हम कई सारे चीज़ जैसे मैन मेड चीज़ होते हैं जो हम खुद अपने लिए बना लेते, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फर्नीचर हो गया, सोलर पैनल हो गया, बाईसाइकिल हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम बनाते हैं या ये जो प्रोडक्ट्स है ये भी नेचुरल रिसोर्स के माध्यम से ही हमें मिलता है, लेकिन ये एक्चुअली कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, तो इसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहा जाएगा, ठीक है। You have learned about various natural resources such as air, water, energy from the sun, forest, soil, rocks, minerals and fossil fuels. Some of these natural resources get replenished through natural processes over a period of time. If you remember, Ajji told Bhumi and Surya that they could collect only those nilkai that have fallen on the ground. This makes sure that there would be enough fruits for other animal and birds. The seeds from the dropping of animals and birds would enable new trees to grow. Through it would take some years before we get fruits from these new trees. Thus resources which get renewed, replenished or restored within a reasonable period of time are called renewable resources. Air, water and forest are some of the examples of renewable natural resources. Natural renews them. We should use our natural resources judiciously. On the other hand, fossil fuel take millions of years to form. They are found in limited quantities and once used, they get exhausted. They are not produced or replenished within a reasonable period of time. These resources are called non-renewable resources. Example of non-renewable natural resources are minerals, soil, rocks, coal, petroleum and natural gas. अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि हमने काफ़ी कुछ जाना है हवा के बारे में, पानी के बारे में, एनर्जी के बारे में, शक्ति के बारे में, ठीक है, हमें शक्ति कहाँ से मिलता है, हमें लाइट कहाँ से मिलता है, ये सब के बारे में हमने जाना है। जंगल से हमें काफ़ी चीज़ मिलता है, मिट्टी से हमें काफ़ी चीज़ें मिलते हैं, पत्थर, फिर आपका जो मिनरल है, फिर आपका जो फॉसिल फ्यूल है मतलब प्रकृति ईंधन है, फिर ये जो मिनरल्स है, फिर जो पत्थर है, इनसे भी हमें काफ़ी चीज़ें मिलते हैं, इनसे हम काफ़ी चीज़ कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें बनाते हैं। अब बात आती है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है अपने आप को फिर ठीक भी करती है, हम इन्हें यूज़ करते हैं लेकिन ये अपने आप को नेचुरली धीरे धीरे रिकवर भी करते हैं। पेड़ काट दिया हमने, फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे, तो प्रकृति का नियम ही है कि वो अपने आप को ठीक करे, ठीक है, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है एक मनुष्य को उतना ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, और उसे बेफालतू का हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी चीज़ का, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होगा कि अज्जी जब जंगल जाती है वहाँ से वो कुछ फल नीचे से क्या करती है, कलेक्ट करती है, लेती है, लेकिन वो पेड़ से नहीं तोड़ती है, और वो बताती है कि ये जो चीज़ें हैं ये यहीं रहेंगी, इन फलों को हम नहीं तोड़ेंगे, ये यहाँ के जो पक्षियाँ हैं और जो जीव जंतु है वही इनको खाएंगे, और इनके जो शीड्स होते हैं उन्हें ये अलग अलग जगह में रख देंगे या अलग अलग जगह में फैला देंगे, और इनसे पेड़ पौधे उगने लगेंगे और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगेंगे और उनसे हमें फिर से फल मिलेगा। इस तरह से जंगल बढ़ेगा, विस्तार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इसके बाद जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, ये सब रिन्यूएबल है क्योंकि ये इजीली हमें मिल जाता है और रिन्यू हो जाता है, फिर से ये जनरेट होने लगता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में जैसे आपका सॉयल हो गया, रॉक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, सालों साल लग जाते हैं, उसके बाद इनकी तैयारी होती है कि नहीं। और ये एक बार अगर हमने यूज़ कर लिया, इनको हमने खपत कर लिया, उसके बाद ये मिलता नहीं है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इनको हम लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए इनको। रिसोर्सेस वी यूज़, अब हम पढ़ेंगे जो रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भूमि और सूर्य जो है उनका अब घर जाने का वक्त हो गया। अब उनकी दादी के घर से वो घर जा रहे थे, उनकी मम्मा उन्हें लेने के लिए आई थी। तो उन्होंने अपने मम्मी को दिखाया कि उन्होंने जो भी वेजिटेबल प्लांट्स लगाए थे वो उगना शुरू हो गया उनका, और उनकी दादी ने उनको कुछ सूखे मिर्चियाँ उनको दे दी ताकि वो घर पे कुछ भी बनाए तो उसमें ये यूज़ कर सके, ठीक है, डाल सके उसमें। उसके बाद जब वो घर आने लगे, सिटी पे आने लगे, तो उन्होंने देखा काफ़ी वहाँ पर पॉल्यूशन था, स्काई का कलर भी कुछ अलग था, गंदी स्मेल आ रही थी। तो उनकी मम्मा ने बोला कि देखो यहाँ पर तो काफ़ी गाड़ी चलते हैं, पॉल्यूशन होता है, स्मोक आता है, मतलब धुआं आता है, इससे पूरा का पूरा जगह पोल्यूटेड हो चुका है, एयर पोल्यूशन हो चुका है। तो लेकिन इसके बदौलत अब नई चीज़ भी आ रहे कुछ जो इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का तरीका अगर आपको मालूम है, आप लिख सकते हो। जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप पैदल वॉक कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें, ठीक है। इसके बाद आ गया है एक्टिविटी 11.6, जहाँ पर हम नेचुरल यूज़, जो नेचुरल रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। यहाँ पर एक आपका टेबल दिया हुआ है, कुछ एक्टिविटी है, इनमें क्या यूज़ होगा नेचुरल रिसोर्सेस आपको लिखना है। ऐसे तो हम डेली हमारे हर दिन लाइफ में हम कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ करते ही है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, है ना। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ये मेक क्ले टॉय, मतलब मिट्टी का खिलौना, तो क्या होगा यहाँ पर सॉयल हो जाएगा।
कलेक्ट फायरवुड, फायरवुड कहाँ से, पेड़ डंडिया, पेड़ के डंडिया होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनसे हम फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो वो लिख सकते हो। इसी तरह से और जो भी एग्जाम्पल है आप लिख सकते हो। अब अपने दोस्त के साथ कंपेयर कीजिए और लिस्ट बनाइए काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेस का। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इससे हमें कंजर्व भी करना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम इन्हें यूज़ करें, वेस्ट ना करें और अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रखें कि हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम यूज़ करेंगे, बाद बाकी हम रख देंगे या हम दूसरों को देंगे जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, जंगल जीव जंतु को हार्म ना करें, कोई भी कारणवश हो कोई भी कारण हो, हम बिना कारण के किसी चीज़ को ना काटे, कोई पेड़ पौधों को ना काटे, किसी जीव जंतु को ना मारे। ज़रूरत है खाना पीना कुछ चाहिए तभी हम उन चीज़ों को ले सकते हैं, अदरवाइज हमें उन्हें मारना नहीं है, उन्हें काटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा एक कोट्स लिखा है, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अर्थ ने इतना कुछ दिया है, इनफ है एक आदमी को जीने के लिए, ठीक है, बट नॉट फॉर एवरी मैन ग्रीड, लेकिन आदमी को क्या होना, लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें जितनी ज़रूरत है उतना तो मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। तो यही महात्मा गांधी ने यहाँ पर कोट लिखा है। तो आशा करता हूँ मैंने जहाँ तक आप लोग को पढ़ाया है ये काफ़ी है, आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए और मैंने जो पढ़ाया है इसको एक बार दो बार सुनिए तो आपको पूरा अच्छे से ये चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आ जाएगा। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ठीक है, और शेयर ज़्यादा कीजिए ताकि और भी बच्चे मेरे इस चैनल को देखकर प्रेरित होकर उन्हें काफ़ी कुछ सीखने मिले मेरे इस चैनल से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको समाप्त करता हूँ।